डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्टिक ज्ञान यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग। यू नो वेरी वेल डैट जब हम लूप्स या नेस्टेड लूप यूज करते हैं या फिर स्विच स्टेटमेंट यूज करते हैं तो वहाँ ब्रेक व कंटिन्यू का बहुत यूज होता है। तो इसको समझते हैं। जैसे कि एक पर्टिकुलर आइट्रेशन या कह सकते हैं कंडीशन पर लूप को एग्जिट करा दें, और कभी कभी हम चाहते हैं कि एज पर नीड ऑफ प्रोग्राम कि एक पर्टिकुलर कंडीशन या आइट्रेशन पर लूप को स्किप कर दें या कंटिन्यू कर दें और नेक्स्ट आइट्रेशन या कंडीशन से फिर से वर्क स्टार्ट हो जाए, या कह सकते हैं कि लूप वर्क करना स्टार्ट कर दे, तो वहाँ हम ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। इट इज ऑल्सो नोन एज जंप कंट्रोल स्टेटमेंट विच इज यूज टू टर्मिनेट द लूप। तो ब्रेक के नाम से ही पता लग रहा है कि जब आप किसी प्रोग्राम में कंटिन्यू फ्लो में चल रहे हैं, मीन्स डैट जैसे कि लूप है, लूप के प्रोग्राम होते हैं और किसी भी लूप को 1 से 20 तक चलाना है, तो आपने लूप 10 टाइम्स यानी कि 10 बार चलाया और बीच में लगा कि जब लूप 10 टाइम्स चल जाए तो कंट्रोल या कह सकते हैं कर्सर लूप से बाहर आ जाए, तो इसका मतलब हुआ कि कंटिन्यू फ्लो को हमने बीच में ब्रेक कर दिया एज पर नीड ऑफ प्रोग्राम। यदि हम नेस्टेड लूप की बात करें, जैसे फॉर लूप है, फिर उसके अंदर एक और फॉर लूप है, फिर उसके अंदर एक और फॉर लूप है और उसके अंदर एक ब्रेक स्टेटमेंट लगा है, तो वो इनर मोस्ट लूप से ही बाहर होगा। तो सिंपल वे में मतलब हुआ कि ब्रेक कहता है कि लूप को छोड़कर निकल जाओ। देखिएगा, अब इसको समझते हैं इसके सिंटैक्स के थ्रू। यदि आपने लूप्स पढ़े हैं जैसे कि फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, तो उसमें 3 कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशन होती है इनिशियलाइजेशन, सेकंड होती है टेस्ट कंडीशन और थर्ड होती है अपडेट यानी कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, फिर कोड्स होता है। इसमें एक इफ स्टेटमेंट है और उसके अंदर हमने यूज किया है ब्रेक स्टेटमेंट। यदि इफ की कंडीशन इज ट्रू देन ब्रेक स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट एंड कंट्रोल आउट ऑफ लूप। यदि इफ स्टेटमेंट की जो कंडीशन है वो ट्रू है तो ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और जो कंट्रोल है वो लूप से बाहर निकल जाएगा। यदि इफ कंडीशन फॉल्स है तो लूप चलता रहेगा जब तक टेस्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती। तो दिस इज अ रूल ऑफ लूप। इसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट विद व्हाइल लूप, तो व्हाइल लूप में भी 3 कंडीशंस होती हैं और सेम प्रोसेस है, सेम डू व्हाइल लूप। इसमें भी 3 कंडीशंस हमारे पास हैं और प्रोसेस सेम है। यदि कंडीशन ट्रू है तो ब्रेक लूप एग्जीक्यूट होगा और कंट्रोल आउट ऑफ लूप हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रोग्राम की। देखो, इस प्रोग्राम में जो लूप चलना है वो चलना है 20 टाइम्स, लेकिन उसमें बोला है कि 1 to 9 नंबर ही हमें प्रिंट करने हैं एज पर नीड ऑफ रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इस कंडीशन में, इस प्रकार की जो कंडीशंस होती हैं लूप में यानी कि प्रोग्राम में, तो वहाँ हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं। तो इस प्रोग्राम में ये दिखाया गया है कि लूप चलना है 20 टाइम्स, लेकिन एज पर नीड ऑफ प्रोग्राम यानी कि बीच में लगा कि भाई नहीं, 1 to 9 नंबर ही में प्रिंट करने हैं, तो हमने ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया और उसको लूप से बाहर कर दिया। तो इसका जो लाइव एग्जांपल है दोस्तों, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा और बताऊंगा। अभी आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।